वेलकम बैक टू अनदर सॉलिड वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं पीयर टू पीयर कंपैरिजन की, वो भी बी टू बी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग स्पेस का। यहाँ पर मैंने अराउंड 7 प्लेयर्स को ले रखा है। उत्सव सीजेड, स्काई गोल्ड, शांति गोल्ड, खजांची ज्वेलर्स, आरबीजेड ज्वेलर्स, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र एंड द लास्ट वन आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर भाई ये स्पेस होता क्या है, करते क्या है इस स्पेस में, एंड देन जो कंपनीज हैं लिस्टेड उनका प्रॉपर पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे। अराउंड 5 से 6 मैट्रिक्स को मैंने यूज़ करा है। सबसे पहले कौन से सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं, एंड द सेकंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स ग्रोथ कैसा है इनका। थर्ड वन इनका जो पैट ग्रोथ क्या है। फोर्थ वन इनका कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी क्या है, कितने किलो सोना प्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे जाके क्या कितने किलो सोना प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को बिल्ड कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन गाइडेंस एज वेल एज वैल्यूएशंस। इनका फॉरवर्ड पी भी कैलकुलेट करेंगे जो कंपनीज विनिंग पोजीशन में, टॉप 3 पोजीशन में, एंड वैल्यूएशन वाइज सबका कंपैरिजन भी कर लेंगे एक बार फॉरवर्ड पी के हिसाब से। सो देखो स्टार्ट करते हैं आखिर बी टू बी ज्वेलरी स्पेस होता क्या। देखो जी, जब भी हमें गोल्ड ज्वेलरी लेना होता है देन हम अपने लोकल रिटेलर्स या फिर कल्याण ज्वेलर्स या फिर आपका तनिष्क वगैरह के पास जाते हैं एंड वहाँ से सिंपली ज्वेलरी लेके अपने घर आ जाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि इन जो रिटेलर्स के पास हम जाते हैं इनको ज्वेलरी कौन देते हैं? सो द आंसर इज दीज प्लेयर्स। यस, उत्सव, स्काई गोल्ड, शांति, यही सारे प्लेयर्स हैं जो कि कल्याण और आपका तनिष्क, पीएन गाडगिल को ज्वेलरी प्रोवाइड करते हैं। यस, सो बेसिकली इन प्लेयर्स की क्या होते हैं, जो बी टू बी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर्स हैं, ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जहाँ पर ये क्राफ्टमैन जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, मशीनरीज वगैरह होते हैं, उनको लेके आते हैं, सब इंटीग्रेट करके ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। एंड इस स्पेस में बात करूँ तो बी टू बी है मेनली कंपनीज। बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस, कि भाई उत्सव भी एक बिजनेस है एंड कल्याण भी एक बिजनेस है। तो उत्सव जो है वो कल्याण को देगा, डायरेक्ट कंज्यूमर से डील नहीं करते, बी टू बी का काम है इनका। ठीक है, सो ये पूरा बी टू बी स्पेस। एंड इसमें भी दो चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज। अभी तक जितने प्लेयर्स थे वो अनऑर्गेनाइज थे एंड अब धीरे धीरे ऑर्गेनाइज का ट्रेंड चल रहा है। बेसिकली जैसे मतलब कंपनी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, अब ये जितने प्लेयर्स हैं सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स एंड केवल अभी लेट से मार्केट अगर 100 रुपये का तो 8 से 9 रुपये का मार्केट ही ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास है। तो कैन यू इमेजिन द स्कोप जो रिटेल में है। रिटेल में हम सुनते थे ना कि ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज है, वहाँ पर 35% 40% ऑर्गेनाइज स्पेस है जिसमें कल्याण ज्वेलर्स है, टाइटन है। बट अब यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग वाला स्पेस है इसमें तो केवल 8 से 9% ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं। तो कैन यू इमेजिन द एंटर स्कोप पूरा अभी इनके पास, तो मतलब कितना ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हैं सारे प्लेयर्स। दैट्स व्हाई आई एम वेरी बुलिश ऑन द एंटायर बी टू बी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग स्पेस एज कंपेयर टू द बी टू सी स्पेस। सो फाइनली चूज करते हैं कि आखिर कौन सा है बढ़िया, एकदम वन ऑफ द फाइनेस्ट इन दिस स्पेस। दिस टाइम सारी चीजें बदल चुकी हैं लास्ट Q1 से। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द एंड पार्ट, जहां पर मैं पोजीशंस को डिटरमाइन करूंगा कि आखिर कौन इस रेस को लीड कर रहा है। तो देखो जी, मार्केट कैप, सबसे पहले मार्केट कैप पे देखते हैं। तो मार्केट कैप वाइज यार सबसे छोटी कंपनी है आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट्स। देन सेकंड नंबर पे हम देख लेंगे आरबीजेड और उत्सव सीजेड, दोनों सेम ही लेवल पे है, मतलब 550 करोड़ की कंपनी है। एंड फिर उसके बाद आता है अपना ये क्या कहते हैं, शांति गोल्ड। एंड देन शांति गोल्ड और खजांची ऑलमोस्ट सेम पे, 1500-1800 करोड़, ज़्यादा अंतर नहीं है। एंड द ओजी सबसे नंबर 1 पोजीशन पे हमारा वन एंड ओनली स्काई गोल्ड, 5,500 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड अगर आप पी वाइज भी देखोगे तो सबसे ज्यादा जो वैल्यूएशन प्रीमियम कमांड कर रहे हैं वो स्काई गोल्ड ही कर रहा है, खजांची भी कर रहा है और श्रृंगार भी कर रहा है। बट आई वुड से कि जो कोर कंपनीज हैं ग्रोथ करने वाली, उनमें सबसे ज्यादा जो कमांड कर रहा है पी, वो स्काई गोल्ड ही कमांड कर रहा है। ये तो पता नहीं इनके पी बेफालतू में बड़े चढ़े, श्रृंगार के ना ग्रोथ है ना कुछ इतना ज्यादा। एनीवेज लेट्स कवर फिगर देम आउट। तो देखो टाइप क्या है भाई, लाइट वेट या फिर हैवी वेट। अब देखो इसमें भी ब्राइड ज्वेलरी में है ना, दो टाइप होते हैं, हैवी वेट ज्वेलरी और लाइट वेट ज्वेलरी। हैवी वेट ज्वेलरी जो कि दुल्हन वाली ज्वेलरी होती है, ठीक है। एंड लाइट वेट ज्वेलरी बेसिकली जो हम डेली वेयर में वियर करते हैं, जो कम कैरेट्स की आती है, 9 कैरेट 18 कैरेट। और जो आपका हैवी वेट ज्वेलरी है, ब्राइडल ज्वेलरी, वो जनरली 22 कैरेट 24 कैरेट। एंड हैवी वेट ज्वेलरी एवरेज से महंगी होती है क्योंकि सिंस उसका वेट हैवी है और डिज़ाइन भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो मतलब उनमें थोड़ा सा जनरली कॉस्टली होते हैं, ठीक है, कैरेट्स भी ज़्यादा हो जाता है। बट जो लाइट वेट ज्वेलरी वो थोड़ा सा अफोर्डेबल है। एंड यार एक चीज़ देखो, अभी गोल्ड का जो प्राइस है ना वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड पे। सो जो बंदे को नॉर्मल वियर के लिए लेना था ना, तो वो लाइट वेट ज्वेलरी कंसिडर करेगा क्योंकि उसको ऑलमोस्ट सेम डिज़ाइन मिल जाएगा हैवी वेट ज्वेलरी में जैसा। एंड प्राइस उसको थोड़ा सा कम देना पड़ेगा लाइट वेट ज्वेलरी में, ठीक है। तो उसके तो मज़े आ गए, उसके बल्ले बल्ले हो गए, तो बढ़िया रहेगा उसको लाइट वेट ज्वेलरी वाला काम। तो इसलिए जो लाइट वेट का ज्वेलरी ट्रेंड है वो आप देखोगे पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी वाला ब्रांड ट्रेंड। एंड उत्सव, स्काई और कुछ एक दो कंपनीज है जो कि इस ट्रेंड को अच्छे से
कैच कर रहे हैं एंड वील फिगर आउट कि आखिर कौन सा सही है। तो देखो, उत्सव जो है वो सीजेड लाइट वेट ज्वेलरी में ऑपरेट करता है, दैट इज अ ग्रेट थिंग। शांति भी लाइट वेट में, इट्स अ ग्रेट थिंग। और आई एम सॉरी, स्काई, तो स्काई शांति बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। स्काई जो है वो लाइट वेट में, दैट इज अ ग्रेट थिंग। शांति है वो ब्राइडल ज्वेलरी में, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली इट इज ऑल्सो शिफ्टिंग टू द लाइट वेट ज्वेलरी सेगमेंट। इन्होंने चेन का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करा है जिससे लाइट वेट वाले मार्केट को भी कैप्चर कर सके। सो दैट इज अगेन अ ग्रेट थिंग। खजांची ज्वेलर्स ये आपका डाइवर्सिफाइड है, मतलब दोनों है इनका ना। ये कंपनी थोड़ा सा बोल कि रिटेल भी है और मिक्स है सब, 90% B2B होलसेल का काम है इनका। डिस्कस करते हैं। RBZ इज अगेन डाइवर्सिफाइड एंटिक ब्राइडल, इनका थोड़ा सा हैवी वेट ज्वेलरी फोकस्ड ही बिजनेस है मेनली। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, ये तो पूरा हैवी वेट है भाई, मंगलसूत्र का धंधा है। ये कुछ नहीं करते, केवल मंगलसूत्र का ही काम करते हैं एंड मंगलसूत्र ही काम इनका बहुत अच्छा चल रहा है मतलब अभी तक, बट स्टिल विल फिगर आउट कि कौन से। आशापुरी इज अगेन डाइवर्सिफाइड, ऐसे कोई एंटिक ज्वेलरी वगैरह से नहीं, अगेन डाइवर्सिफाइड। तो अगर इस से देखो टाइप वाइज कौन जीत रहा है? टाइप वाइज तो यार देखो, उत्सव एंड स्काई एंड शांति तीन ही टॉप पे हैं, बाकी ये सब तो सब डाइवर्सिफाइड हैवी वेट में ही। और तब हैवी वेट की भी अपने अलग मजे हैं, उसका H2 में अच्छा खासा ग्रोथ आता है, वो भी सही है। अब देखो बिजनेस सेगमेंट क्या है। बिजनेस सेगमेंट में ये जो जितनी कंपनीज हैं, अब उसमें भी ऑर्गेनाइज्ड है और अनऑर्गेनाइज। अब ऑर्गेनाइज सेगमेंट्स मतलब कि ये कल्याण, टाइटन वगैरह को दे रहे हैं, और अनऑर्गेनाइज मतलब जो लोकल रिटेलर है, छोटे छोटे एक दो दुकान वाले, दो चार दुकान वाले, उनको दे रहे हैं। तो उत्सव की बात करूं, उत्सव ऑर्गेनाइज्ड B2B को देता है, स्काई भी ऑर्गेनाइज्ड B2B, एंड अगेन शांति अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड दोनों ही B2B करता है। खजांची इज अ मिक्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड B2B प्लस B2C रिटेल, मतलब कि ये होलसेल का काम है खजांची ज्वेलर्स का, एंड ये रिटेलिंग का भी काम करते हैं। इनका एक या दो शोरूम्स भी हैं चेन्नई के रीजन में, साउथ रीजन में। RBZ की बात करूं, देन ये नॉर्थ में अपना गुजरात साइड में इनका ऑर्गेनाइज्ड प्लस अनऑर्गेनाइज्ड B2B वाला काम है, होलसेल का काम है और मैन्युफैक्चर भी करते हैं, प्लस इनका रिटेल खुद का है। एक रिटेल है हजारी कुछ करके ब्रांड है, हरजत कुछ करके, एंड सेकंड रिटेल इज कमिंग अप, 2-3 रिटेल्स लाने का प्लान है, रीजनल प्लेयर बन रहे हैं वहां पर। श्रृंगार और अनऑर्गेनाइज्ड प्लस ऑर्गेनाइज्ड B2B, मेनली B2B, एंड इनका आशापुरी भी ऑर्गेनाइज्ड B2B करता है, ठीक है। और आशापुरी के पास टाइटन भी है। एंड बात करूं तो लाइक मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो है सबके पास टाइटन, कल्याण वगैरह सारे प्लेयर्स हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर्स। अब देखो असली जो P2P है ना, वो यहां से शुरू हो रहा। सेल्स ग्रोथ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। उत्सव सीजेड H1 के बेसिस पे नंबर रिपोर्ट करता है, हाफ ईयरली बेसिस के पे। उसने 67% ईयर ऑन ईयर सेल्स को रिपोर्ट करा। स्काई गोल्ड 93% करा Q2 में, बट H1 में 75%। सो वी कैन से कि उत्सव और स्काई गोल्ड आर एट द काइंड ऑफ सेम पोजिशन, 67-75 सेम पोजीशन। एंड यू सी द बेस ऑफ स्काई गोल्ड का जो बेस है ना भाई, वो इस क्वार्टर में 1100 करोड़ कर दिया, ठीक है। एंड उत्सव वाला कह रहा है कि हम इस साल में 1100 करेंगे, तो समझो स्काई गोल्ड इज 4-5 टाइम्स ऑफ उत्सव सीजेड, ठीक है। एंड बात करूं अगर मैं शांति गोल्ड की, देन शांति गोल्ड Q2 में 62% से ग्रो करा, H1 में 43% से सेल्स को ग्रो करा, अगेन ग्रेट, ठीक। खजांची ज्वेलर्स Q2 में 46, H1 में अपना 26% से ग्रो करा। एंड RBZ की बात करूं तो Q2 में 25% एंड H1 में 11% से। एंड श्रृंगार अगेन Q2 में 27, H1 में भी 26। आशापुरी Q2 में 18, H1 में भी 18। सेल्स ग्रोथ वाले सेगमेंट में बात करूं तो अगेन 3 कंपनीज हैं जो सही लगी मेरे को, उत्सव, स्काई गोल्ड, शांति गोल्ड, ठीक है। ये 3 है जो टॉप पे मैं रखना चाहूंगा। ये जो बाकी नीचे के तुम्हारे चिरकुट हैं, आशापुरी तो सही में बहुत बड़ा वाला चिरकुट निकला, 18% की सेल्स ग्रो करा एंड गाइडेंस रिड्यूस कर दिया ये साला। 50% का बोला था पहले एंड अभी 25% की गाइडेंस पे, आगे 20% की गाइडेंस पे, मतलब बहुत ही वाहियात प्लेयर है। यहीं से मैं काट देता हूँ इसको, तो ठीक है। तो ये तो समझो ये आशापुरी वाला सेगमेंट नहीं, हट गया, काट दो इसको, ठीक है। एंड श्रृंगार की बात करूँ तो श्रृंगार फिर भी ठीक है, आशापुरी से तो ठीक है यार। एंड RBZ इज बेटर देन श्रृंगार इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ, मतलब नो नॉट बेटर, आई वुड से कि ठीक है, RBZ ठीक ही है। खजांची इज गुड, डिसेंट, बट जो टॉप 3 है वो अगेन उत्सव, स्काई, शांति, ठीक है। ये 3 प्लेयर्स हैं जो चीज़ों को लीड कर रहे हैं अभी तक। एंड देखा तो उसमें भी टाइप में भी तीनों ही लीड कर रहे थे, तो उत्सव, शांति, स्काई तीनों लीड कर रहे हैं भी पोजीशंस। अब जाओ भैया वॉल्यूम ग्रोथ, तो देखो थोड़ा सा धंधे को समझो, गोल्ड के धंधे को। वॉल्यूम ग्रोथ, वैल्यू ग्रोथ क्या होता है? सेल्स ग्रोथ जैसे है समझो, मैंने कहा मैंने लास्ट ईयर 100 किलो सोना बेचा था, इस साल मैंने 125 kg सोना बेचा, मतलब जो 25 किलो का सोना एक्स्ट्रा बेचा वो है वॉल्यूम ग्रोथ। क्वांटिटी वाइज कितना ग्रो करा, तो 25% से मेरा वॉल्यूम ग्रोथ हुआ। बट लास्ट ईयर सोने का प्राइस था 10 रुपए, तो मैंने 100 किलो सोना
₹10 के भाव पे ₹1000 का सोना बेचा था, ठीक है, ₹1000 सेल्स थी। इस साल मैं कह रहा हूँ सोने का जो भाव है वो ₹10 से ₹15 हो गया, ठीक है, 10 से लेट से ₹10 से ₹15 हो गया सोने का भाव, ठीक है, और मैंने क्वांटिटी वाइज भी ज़्यादा बेच दिया, तो 125 इंटू 15 मेरा सेल्स आ गया ₹1875 का, ₹1900 का सेल्स, तो मेरा सेल्स हो गया 90% ग्रोथ। समझो इस चीज़ को कि भाई गोल्ड में क्या होता है कि वॉल्यूम ग्रोथ होता है 25% का है, और वैल्यू ग्रोथ है वो ही 30-40% का आ जाता है। अब देखोगे तुम तो शांति में 67% से सेल्स ग्रो हुआ, बट वॉल्यूम ग्रोथ क्वांटिटी वाइज केवल 25% से ग्रो हो रहा। वैल्यू वाइज गोल्ड का प्राइस बढ़ गया ना यार, पहले लास्ट ईयर गोल्ड का प्राइस 1 लाख था, इस साल 1,30,000 था, तो प्राइस बढ़ा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा इनका। तो बहुत सी कंपनीज तो ऐसे हैं जो भाई निगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ करें, तुम समझो उनका रेवेन्यू क्यों बढ़ गया, सेल्स कुछ कुछ किसी किसी का जो सेल्स ग्रोथ है ना वो 20%, 25%, 30% है, बट अंदर जाके देखोगे तो जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो तो कम है ना। क्यों बढ़ा तुम्हारा, गोल्ड का प्राइस के कारण बढ़ा, तो कुछ सेंस नहीं बनाता यार गोल्ड के प्राइस के कारण अगर तुम्हारा सेल्स ग्रोथ, जब तक वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है तब तक मजा नहीं आता चीज़ों में। तो देखोगे तुम आशापुरी का 20% वॉल्यूम ग्रोथ है, आई वुड से अच्छा है, ठीक है। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र -10% एंड सेल्स ग्रोथ स्टिल 27%, 26% का सेल्स ग्रो करा, क्यों, क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ गया, इसके कारण सेल्स ग्रोथ अच्छा है, वरना वॉल्यूम तो लास्ट ईयर अगर 100 किलो बनाया तो इस साल 90 किलो बनाया, तो गलत है, धिक्कार आना चाहिए इसको, तो ठीक है हटाओ इसको। आरबीजेड 0% ग्रोथ पे H1 में, खजांची 11% पे, एंड शांति अगेन ये भी बहुत ही बेकार पे 10% पे, बहुत डिसअपॉइंटिंग। स्काई गोल्ड अलग लेवल पे, ये आई गेस Q2 का 58% है इनका। उत्सव 25%, अगेन ग्रेट, उत्सव स्काई ग्रेट, ठीक है। शांति ने इस बार थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया, बट लेट्स सी आगे क्या होता है, क्योंकि शांति का एक चीज़ अगर मैं बताऊं, अक्टूबर के महीने का रिपोर्ट करा 80% वॉल्यूम ग्रोथ, ये सबको पछाड़ दिया, मतलब अलग लेवल पे चल रहा है शांति, तो वो 80% का वॉल्यूम ग्रोथ आया था, तो दैट इज ऑल्सो अगेन ग्रेट थिंग। तो देखो वॉल्यूम ग्रोथ वाइज अगर मैं देखूं तो अगेन उत्सव और स्काई जीत रहे हैं अभी तक। देखो बिजनेस सेगमेंट और ये तुम्हारा क्या कहते हैं टाइप, सेल्स ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ सब मिला मिलू के 3 प्लेयर्स लीड कर रहे हैं, उत्सव, स्काई, शांति। शांति ने हल्का सा मैं डिसअपॉइंट करा है, बट अगेन मैंने एक फैक्टर यहाँ जोड़ा है, वो अक्टूबर के महीने में 80% का वॉल्यूम ग्रोथ है शांति का, सो अगेन शांति विद अस इन द रेस, 3 प्लेयर से लीड कर रहे हैं। अब कैपेसिटी वाइज देखो, कैपेसिटी जो है ना, गोल्ड कितनी कैपेसिटी इनकी देखो, उत्सव का कैपेसिटी अभी 2,500 किलो साल का, एंड स्काई गोल्ड देख रहे हो तुम 12,000 किलो का है, एंड शांति गोल्ड है 2,700 किलो का कैपेसिटी, एंड खजांची तो है ही नहीं इसका कैपेसिटी। ये क्या करते हैं कि और मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, मेनली होलसेल का धंधा है, लेके आए 100 रुपये में लिया, 105 रुपये में बेचा, ऐसा काम है इनका। आरबीजेड का 2,000 किलो का कैपेसिटी है, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का 2,500 किलो का कैपेसिटी है, आशापुरी गोल्ड का 500 किलो का कैपेसिटी है। तो आशापुरी तो तुम देख रहे हो, मतलब इतना चिरकुट प्लेयर है, इसको हटा ही दो, इसको मत ही गिना करो। श्रृंगार जो है 25, लास्ट टाइम तक आशापुरी वॉज गुड, मतलब अच्छा प्लेयर था यार, आशापुरी इतना अच्छा कर रहा था, एकदम से इतना डिग्रेड हो गया, नेवर थॉट कि इतना ज़्यादा नीचे चला जाएगा, बट चला गया, लाइक रियली डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट थिंग। तो देखो अब चीज़ को समझो, कैपेसिटी वाइज अगर देखेंगे तो कौन जीत रहा है रेस में, फॉर श्योर रीजन स्काई गोल्ड, मतलब स्काई गोल्ड का कितना कैपेसिटी 12,000 किलो, एंड करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है स्काई गोल्ड का वो 56% का है, 55-60% का, मतलब 1,000 किलो कैपेसिटी पर मंथ की, उसके हिसाब से 600 किलो कर रहे हैं तकरीबन, 550 से 600 किलो कर रहे हैं, ठीक है, कैपेसिटी वाइज स्काई गोल्ड। देन नंबर 2 पे आ जाते हैं उत्सव और शांति, एंड देन सब्सिक्वेंटली अपना आरबीजेड आगे, और फिर बाकी नीचे आगे आपका श्रृंगार वगैरह, ठीक है। तो आई वुड से कि अगेन स्काई गोल्ड इसमें थोड़ा सा और आगे निकल गया, एंड देन स्काई एंड शांति आर गुड। श्रृंगार भी अच्छा है 2,500 किलो पे, बट अगेन श्रृंगार का जो पास डेटा है वो बहुत बेकार था, ये सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ, तो इसलिए इसको भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। अगेन टॉप पे अगर देखूँ देन देयर आर 3 प्लेयर्स, उत्सव, स्काई, शांति। अब देखो टारगेटेड कैपेसिटी क्या है भाई, कैपेसिटी चलो मान लिया तुम्हारा अभी का कम है, अभी का ज़्यादा है, क्या सीन है, आगे जाके क्या प्लान है तुम्हारे, आगे जाके उत्सव कह रहा है कि 2030 तक हम चाह रहे हैं कि 6,000 किलो से 7,000 किलो, मतलब 3x कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान कर रहा है। स्काई गोल्ड तो लेवल मैंने कहा ना इनका थोड़ा सा अलग लेवल है, एलीट लेवल, 12,000 किलो है, भी कह रहे हैं कि 48,000 केजी ले जाएंगे, 4 गुना कर लेंगे, 50,000 किलो, मतलब 4 गुना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। अगेन टाइम लग गया, 3 साल लग जाएंगे, 3 से 4 साल, तो फाइनेंशियल 30 में इनका कैपेसिटी हो जाएगा 50,000 किलो, एंड उत्सव का अगेन 6-7,000 किलो रहेगा। सो अगेन ग्रेट थिंग, शांति बढ़िया कर रहा है, आई एम सॉरी स्काई, तो बहुत नाम में कंफ्यूजन है, शांति, स्काई यार, और उत्सव ठीक है, अच्छा है।
एंड स्काई का जो है शांति शांति अभी 2700 पे 4000 किलो का बोल रहे ले जाएगा कैपेसिटी, एंड और भी एक्सपेंड कर सकता है, 1 साल बाद गाइडेंस देगा उसका, डिमांड अगर बढ़ा तो। देखो जयपुर इन्होंने क्या करा, शांति गोल्ड ने एक जयपुर में प्लांट लेके आए जिसका 1300 किलो का कैपेसिटी, वहां से पूरा अपना वो करेंगे, चेन की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अभी तक ये जो शांति करता रहा है वो मेनली ब्राइडल ज्वेलरी की कर रहे हैं, मुंबई में एक इनका प्लांट है, ठीक है। 4000 किलो का कैपेसिटी है, प्लान कर रहे हैं। इनके जो नीचे वाले प्लेस इनका तो कोई एक्सपेंशन प्लान ही नहीं है। आशापुरी का अगेन 1000 kg का था। इनके दरअसल में जो प्लांट है उसके ऊपर एक फर्स्ट फ्लोर है जिसको ये अगर चाहे कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं, बट उतना डिमांड उतना आ नहीं रहा इनको भी, मतलब क्या सीन है मेरे को भी नहीं पता। तो जो भी है इनका उतना अच्छा नहीं है। मैंने तो पहले कहा था ना, आशापुरी को काट दो, भी हटाओ ना। केपेक्स वाइज क्या सीन है यार तुम्हारा? केपेक्स वाइज उत्सव का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। अभी रिसेंटली इन्होंने केपेक्स करा था, पहले 1600 किलो था, अब 2500 किलो ले गया। सो केपेक्स अभी रिसेंटली हुआ है उत्सव का। स्काई का जो केपेक्स है वो 250 करोड़ का बोला है, 4 साल 4 गुना कैपेसिटी एक्सपेंशन करने का 3 साल में। 150 करोड़ तकरीबन प्लांट में लगेंगे एंड 100 करोड़ मशीनरीज में लगेंगे। मेनली जो पैसा आ रहा है वो इंटरनल अक्रूवल्स वगैरह से, थोड़ा मोड़ा फंडिंग वंडिंग जो भी है, मार्केट से प्रमोटर कोई भी निकालने वाला नहीं है अभी कुछ टाइम के लिए। तो ठीक है, अच्छा है। शांति का 200 करोड़ रुपए इन्होंने वर्किंग कैपिटल में इन्फ्यूज करा, 50 करोड़ रुपए इन्होंने जयपुर वाले प्लांट में डाला। अब 200 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल में, इन द सेंस देखो ब्राइडल ज्वेलरी जो होती है हैवी वेट ज्वेलरी, इसमें लगता है टाइम, कॉम्प्लेक्स डिजाइन रहते हैं, 2 से 3 महीने का टाइम लगता है बनाने में, और लाइट वेट अगेन 1 महीने में ही बन जाता है। तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो तुम्हारे पास गोल्ड तो तुम्हें लेके रखना पड़ेगा। अब गोल्ड लेके रखना पड़ेगा, 2-3 महीने तक पैसा आएगा नहीं, लेके रखे रहोगे, बाद में बनाओगे जाएगा, फिर 4-5 महीने में पैसा आएगा, अटका रहेगा। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ी लंबी है इन केस ऑफ शांति और ब्राइडल ज्वेलरी प्लेयर्स की। इसलिए शांति क्या है, इनके पास कैपेसिटी थी बट फंड्स नहीं थे कि गोल्ड और ला पाए और मैन्युफैक्चरिंग कर पाए, इसलिए भाई लोग आईपीओ लेके आए, बाजार में आए, एंड भाई लोगों ने पैसा उठाया, 250 करोड़ रुपया का तकरीबन यूटिलाइज करा कैपेसिटी वगैरह में, 200 करोड़ लगा दिया वर्किंग कैपिटल में, 50 करोड़ जयपुर में एक जो नया प्लांट है उसके केपेक्स में लगा रहे हैं भाई लोग, बढ़िया काम कर रहे हैं। बात करूं खजांची की, खजांची एक 10,000 स्क्वायर फीट का शोरूम लेके आ रहा है चेन्नई में, जनवरी में लाइव हो जाएगा, Q4 से कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो जाएगा, एंड इनका 90% सेल्स अभी होलसेल से आता है, B2B से, ठीक है, होलसेल का काम है अब। लेकिन इनका धीरे धीरे ये टारगेट कर रहा है कि 15 से 20% सेल्स इनका रिटेल से आने लगे, तो रिटेल में घुस रहा है खजांची। अगेन यार मेरे को क्या चाहिए, मेरे को अगर तुम B2B प्लेयर हो ना, ऑलरेडी इतना कॉम्पिटिशन है B2C में भाई, कल्याण 100 स्टोर कितने 200 स्टोर ऐड कर रहा, PN गढ़गिल 50-60 स्टोर ऐड कर रहा है, इतने नेक्स्ट लेवल स्केल पे कंपनीज चल रही है, तो तुम क्यों घुस रहे हो? तुम अगर ऑर्गेनाइज ये काम कर सकते हो B2B अच्छे से, तो B2B अच्छे से करो। बट अगेन इनको ये है कि मार्जिन अच्छे हैं, तो इसलिए खजांची उसमें जा रहा है। बट आई डोंट लाइक द थिंग के, मतलब अगर तुम B2B हो तो B2B करो, B2C तो B2C करो, ऐसा नहीं करो तो बेटर रहेगा, मिक्स मत करो। RBZ अगेन 2 स्टोर एडिशन का प्लान कर रहे हैं, एक स्टोर अभी लाइव हो जाएगा, आई गेस अभी होने वाला है 2 से 3 महीने में, अगेन अनदर स्टोर भी प्लान्स चल रहे हैं। आशापुरी तो सब ठीक है, हटाई दो इसको। तो देखो अभी तक लाइक तुमने जो देखा सीन, कैपेसिटी, बिजनेस ग्रोथ, सेगमेंट, सेल्स ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ, पैट ग्रोथ, कैपेसिटी, टारगेट कैपेसिटी वाइज सब में जो, और कैपेक्स वाइज जो जीत रहा है वो 3 ही प्लेयर्स अगेन तुम्हारा शांति, स्काई और उत्सव, ये 3 प्लेयर ही जीत रहे हैं। बाकी जो नीचे के हैं वो सब थोड़े छोटे छोटे चिरकुट हैं, उनको हटा ही दो अभी, ठीक है। अब गाइडेंस वाइज अगर मैं देखूँ फाइनेंशियल 26 का क्या सीन है, फाइनेंशियल 26 में उत्सव कह रहा है कि भाई हम 70 से 85% का सेल्स ग्रोथ कर लेंगे, 1100 से 1200 करोड़ का टारगेट है इनका, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, एंड 5% के पैट मार्जिन। स्काई कह रहा है कि हम 55% का सेल्स ग्रोथ कर लेंगे, इन्होंने गाइडेंस पहले दिया था, रिवाइज नहीं करा है, आई गेस 55% से तो बेटर होगा, आई गेस 60 से 65 होगा क्योंकि गोल्ड का प्राइस रैली हो चुका है, ठीक है। तो 60 से 65 आई गेस वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम शांति गोल्ड। मार्जिन ऑब्वियसली उतने ही रहने वाले, 4% के मार्जिन बोला था, एंड 4% के मार्जिन अभी भी कर रहा है, दैट्स ग्रेट। यहाँ थोड़ा सा खेल नहीं अपना छोटू प्लेयर शांति, ये थोड़ा खेल पलट रहा है। देखो शांति गोल्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है 180% से सेल्स ग्रो करेगा। इसने पता क्या करा, लेट्स से कि इसका 700 करोड़ का सेल्स था उस टाइम पे H1 में, अभी 700 करोड़ का सेल्स H1 था, लास्ट ईयर पूरे साल का 700 करोड़ था, वो H1 में कर दिया। तो कह रहा है कि H2 में इतना सेल्स करूंगा कि H2 में कह रहा है 2000 करोड़ का सेल्स कर लूंगा, एंड उसमें से भी कितना 300 करोड़ का सेल्स 1 महीने में कर चुका है।
अक्टूबर के महीने में 300 करोड़ कर लिया, बचा इसको कितना, 1300 करोड़ बचा था, 300 करोड़ कर लिया, 1000 करोड़ बचा है। 1000 करोड़ कितने, 5 महीने में इसको 1000 करोड़ का सेल्स करना है। आई गेस कर लेगा अपनी गाइडेंस बीट। 2000 लाइक मतलब रियली ग्रेट यार, 2000 करोड़ का सेल्स का टारगेट है इसका, अच्छा है। बट इसके केस में पता क्या हुआ, ये आईपीओ जब लेके आए तो इन्होंने, मैंने कहा ना कि जो आईपीओ के फंड थे वो यूटिलाइज करे गोल्ड खरीदने में और बनाने में। तो इन्होंने गोल्ड खरीदा उस टाइम पे, एकदम करेक्ट टाइम पे, 90 से 1 लाख के बीच में घूम रहा था गोल्ड, इन्होंने खरीदा एंड एकदम से प्राइस में रैली आ गया। तो इनका ना वॉल्यूम ग्रोथ से ज़्यादा वैल्यू ग्रोथ है, 30% का वैल्यू ग्रोथ आ जाता है, 30-40% का, मतलब इनसेन वैल्यू ग्रोथ आ जाता है इनका गोल्ड प्राइस रैली के कारण। सो एक फैक्टर वो भी है इनका, इतना ज़्यादा एक्सेप्शनल सेल्स ग्रोथ का 180% सेल्स ग्रोथ। आगे जाके तो अगेन वो 40-50% के कैगर पे कंसोलिडेट करने का बोला है। खजांची अगेन 25 से 30% का सेल्स ग्रोथ का बोला है, ठीक है, डिसेंट। आरबीजेड पहले कह रहा था कितना, 700 करोड़ का सेल्स का बोल रहा था, अभी 25-30% जितना भी बनता हो। बट अब कह रहा है कि सेल्स भले हम अचीव ना करें बट पैट अचीव कर लेंगे, 20% ग्रोथ की पैट पे जो भी 20% का पैट ग्रोथ है वो हम कर लेंगे एंड पैट हमारा अच्छा आएगा। जॉब वर्क का काम बढ़ रहा है, हमें डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का, डायरेक्ट होलसेल का काम से ज़्यादा हम जॉब वर्क का काम कर रहे हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा ये हो रहा है कि हमारे रेवेन्यू में इम्पैक्ट आ जाएगा। बट पैट जो हम कमा रहे थे, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज पैट, तो पैट हमारे हाथ में आ जाएगा अच्छा खासा, तो ठीक है। श्रृंगार अगेन, श्रृंगार का कोई एज सच गाइडेंस इनका अवेलेबल नहीं था एंड आशापुरी देखो यार कितना बेकार है, 50% का गाइडेंस दिया था Q1 के कॉन कॉल में, बहुत बुलिश था एंड अगेन अब जाके कह रहा है 20 से 25% का गाइडेंस ही दे रहा है और गाइडेंस को इससे अपना रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया गाइडेंस को, तो अगेन बहुत ही बेकार चीज़ है। तो FY26 के गाइडेंस के बेसिस पे देखोगे देन अगेन शांति, स्काई एंड उत्सव दे आर लीडिंग द रेस और बाकी प्लेयर्स तो सब चिरकुट है नमूने। गाइडेंस FY27 का देखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि FY26 में यार 4 महीने बचे हैं, कितने ही कर लोगे अब। 27 का मेन है, 27 का देखो तो दरअसल में उत्सव जो उत्सव ने ना वो नहीं करा, मतलब FY27 का गाइडेंस नहीं दिया, केवल 26 का दिया और कहा है कि FY30 तक इनका जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 4000 से 5000 करोड़ का सेल्स का टारगेट है। तो उसके बेसिस पे जो मैंने निकाला अराउंड 40-50 का कैगर बन रहा है शायद तक, है ना। तो 50% का सेल्स ग्रोथ का आ रहा है FY27 में इनका, बट आई होप कि बेटर कर ले अगर इतना ज़्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहा है एंड अगेन डायमंड के बिजनेस में ये फोरे कर रहा है, सो अगेन अ ग्रेट थिंग। पैट मार्जिन वन ऑफ द बेस्ट हैं आई वुड से उत्सव के, ठीक है, 5% से ज़्यादा, ऑल्सो आरबीजेड के थोड़े और बेटर हैं, बट अगेन एक चीज़ हो जाता है, आरबीजेड के मार्जिन बेटर हैं क्योंकि वो B2C है एंड B2C में ऑब्वियसली यार मार्जिन बेटर होंगे, बट अगेन हमें चाहिए B2B प्लेयर, ठीक है। B2B में तो अगेन इसके बेटर हैं। जैसे कि मैंने कहा था ना, नीचे के प्लेयर्स तो काट दो चिरकुट हैं, ऊपर के प्लेयर्स में देखो तो सबसे जो अच्छे मार्जिन है वो अगेन इनके ही हैं, उत्सव और शांति। स्काई गोल्ड मिडिल में 4-4.5% का वो, अब स्काई गोल्ड का जो गाइडेंस है वो 40% सेल्स ग्रोथ का, अगेन इन्होंने गाइडेंस रिवाइज नहीं करे, शायद तक अगले साल रिवाइज कर दें Q1 के कॉल में, Q1 FY27 या फिर Q4 FY26 के कॉल में, क्योंकि गोल्ड का प्राइस रैली हो चुका है एंड इन्होंने एवरेज जो लगाया था वो कम पे लगाया था, सो अगेन थोड़ा मोड़ा रिवाइज हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा 50-60 हो जाएगा, 60 से ज़्यादा आई डोंट थिंक सो होगा, देखते हैं, लेट्स सी। और जिनका शांति कह रहे हैं 40 से 50% के सेल्स ग्रो पे हम 2-3 साल के लिए इजीली ग्रो कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सबका नॉट अवेलेबल था FY27 का गाइडेंस। तो देखो अब FY27 के बेसिस पे अगेन 3 ही प्लेयर्स हैं जो जीत रहे हैं ऑलमोस्ट सेम पे 50% के लेवल पे बोल रहे हैं, उत्सव, शांति, स्काई। अब वैल्यूएशन वाइज जो गेम बन रहा है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल बन रहा है। फॉरवर्ड पी की बात करूं तो फॉरवर्ड पी जो FY26 में आ रहा है, 9 का फॉरवर्ड पी आ रहा है अपना उत्सव का, एंड स्काई का आ रहा है 20 का फॉरवर्ड पी एंड शांति का आ रहा है 10 का फॉरवर्ड पी, ठीक है। और जो आपके नीचे वाले प्लेयर्स हैं इनका 15-18, इसका 10, बट एज आई सेड ना कि यहाँ से ही एलिमिनेट हो गई चीज़ें, तो इनका वैल्यूएशन कोई कैलकुलेट करने का कोई सीन नहीं बनता, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूँ तो FY26 के बेसिस पे जो फॉरवर्ड पी में जीत रहा है वो अगेन उत्सव जीत रहा है, देन शांति है, देन उत्सव अपना स्काई है, ठीक है। चीज़ें ऐसी हैं। FY27 का पी देखो, FY27 में क्या सीन है, FY27 में उत्सव का जो पी आ रहा है वो 6 का आ रहा है एंड शांति का अगेन 10 का आ रहा है और शांति का 10 का, हाँ शांति का 10 का आ रहा है एंड स्काई का भी 10 का आ रहा है। अब यार एक चीज़ जो कंसर्न है
शांति के केस में शांति का FY26 का भी P10 है और 27 का भी P10 है। ऐसा क्यों, ये क्या हो रहा है भाई? पी ग्रोथ पैट ग्रोथ नहीं आएगा क्या 27 में? तो हाँ जी, FY27 में कोई पैट ग्रोथ नहीं आएगा शांति में मोस्ट प्रोबेबली। इसका सिंपल रीजन है, हुआ क्या, अभी गोल्ड प्राइस रैली हो गए तो इनको गोल्ड प्राइस रैली हो गए तो उसके कारण इनके मार्जिन बढ़ गए। जो इन्होंने गोल्ड लिया था वो 1 लाख रुपए में लिया था, एंड बनाया जब तक बना के बेचने के लिए आया तब वो 1,30,000 का हो गया, तो इनके मार्जिन बढ़ गए। अनस्टेबल मतलब जनरली इनके मार्जिन 8 से 10% के रेंज में रहते हैं, बट इस बार 14% 15% के एबिटा मार्जिन आ रहे हैं, तो उसके कारण पैट भी बढ़ रहा है। अब पैट FY26 का क्योंकि एबनॉर्मल पैट हो गया एक तरह से, ठीक है, एबनॉर्मल पैट इनका 150 करोड़ का पैट निकल रहा है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से FY26 का। एंड अगेन 3,000 करोड़ का जब तुम सेल्स करोगे तो उस पर 5% पैट में एज्यूम करो, देन अगेन 150 करोड़ निकल रहा है। सो FY26 और 27 का सेम पैट निकल रहा है, दैट्स वाई शांति का सेम पी आ रहा है। एंड वाइल इन केस ऑफ आई वुड से कितना तुम्हारा ये कौन है, स्काई का 20 है 26 का, और FY27 का 10 का पी है, दैट्स ग्रेट। वैल्यूएशन वाइज और अपना उत्सव का पी आ रहा है 6 का, तो वैल्यूएशन वाइज तो सबसे सस्ता जो दिख रहा है वो उत्सव ही दिख रहा है, बट लेट्स फिगर आउट, फाइनल पोजीशन भी रिवील करूंगा सेकंड स्टेप पे। और FY30 का पी जो आ रहा है उत्सव का वो 2 का आ रहा है, मतलब कहने में 2 का फॉरवर्ड पी आ रहा है भाई, क्या लेवल पे चल रही है कंपनी। मतलब एक्चुअली अगर सबका निकालोगे सबका इतना ही आएगा, बट वो तो उसने दिया था गाइडेंस 4,000-5,000 करोड़, गाइडेंस नहीं बोला था कि 4,000-5,000 करोड़ का एम है, तो उसके बेसिस पे मैंने लिख दिया। डोंट टेक इट इतना सीरियसली, बट FY26 और 27 का सीरियसली लेना। अब देखो फाइनल नंबर्स रिवील करने की बारी है भाई, कौन जीत रहा है रेस में। देखो जी, उत्सव नंबर 1 पे है, ठीक है, एंड नंबर 2 पे 2 प्लेयर्स हैं, शांति और स्काई, दोनों की अपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। नंबर 3 पे जो तुम्हारा आ रहा है वो है खजांची ज्वेलर्स, एंड नंबर 4 पे है RBZ ज्वेलर्स, नंबर 4 पे, हाँ एक मिनट, देखो जो खजांची ज्वेलर्स है ना, खजांची ज्वेलर्स है नंबर 3 पे, एंड जो तुम्हारा RBZ है वो नंबर 4 पे है, एंड श्रृंगार नंबर 5 पे, एंड आशापुरी नंबर 6 पे। तो देखो आई वुड से कि ये जो नीचे के प्लेयर्स हैं इन पे तो मैं तो एज अ पर्सनली मैं इतना ज़्यादा ध्यान देता नहीं, पहली चीज़, क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली पता है कि मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, देन व्हाई वुड आई नॉट कंसिडर देम। मैं टॉप 3 प्लेयर्स पे खेलूंगा ना, तुम पे क्यों खेलूं, आशापुरी पे मैं क्यों पैसा डालूं यार, आशापुरी तो गाइडेंस रिड्यूस कर दिया, कितने ज़्यादा नेगेटिव डीमेरिट्स मिल गए। अगेन श्रृंगार भी इतना कुछ दूध का धुला नहीं है, वॉल्यूम ग्रोथ ही नहीं है साले में, तो अगेन श्रृंगार और आशापुरी तो तुरंत कट गए। एंड देन बात आई RBZ एज अ कंपनी मेरे को उतना पसंद नहीं है यार। देखो वो B2C भी जा रहे हैं, B2B भी कर रहे हैं, एंड सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस उतना है नहीं उनका इतना अच्छा इंटैक्ट, एंड कह रहे हैं पैट को ग्रो हो जाएगा, तो उतना RBZ मेरे को पसंद नहीं आता। बात रही खजांची इज अगेन स्टेपिंग इनटू B2C, मेरे को चाहिए पूरा B2B प्लेयर ऑनेस्टली, एंड इतना ज़्यादा गाइडेंस भी अच्छा नहीं है, वैल्यूएशन भी एक्चुअली बहुत है यार, हाई है, मतलब मेरे को समझ यार बाजार 30 का पी दे रहा है, क्यों दे रहा है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, इतना ज़्यादा हाई पी दे रहा है उसको बाजार। सो अगेन खजांची ये सब तो मेरे लिए कट गए, मेरे लिए जो टॉप 3 प्लेयर्स बचे ना वो है भाई उत्सव, स्काई एंड शांति। अब देखो उत्सव स्काई शांति में मेन गेम है, एंड उत्सव को मैंने नंबर 1 पोजीशन दिया है, क्योंकि समझो उत्सव का जो बेस है वो बहुत छोटा है, अभी उत्सव ना 1/4 1/5 है स्काई का, सो कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ ग्रोथ, एंड उत्सव कैन इजीली ग्रो। इनका जो डायमंड का बिजनेस है, धीरे धीरे डायमंड का बिजनेस भी कह रहे हैं कि अभी इनका टोटल सेल्स 1,000 करोड़ का होगा, 1100-1200 करोड़ का होगा FY26 में, कह रहे हैं आने वाले 2 से 3 साल में 200 से 300 करोड़ तो डायमंड से आ जाएगा, नया सेगमेंट, एंड डायमंड में मार्जिन ज़्यादा है, सो उत्सव में मार्जिन बेटर है, बेस छोटा है, मार्जिन बेटर है, मैनेजमेंट अच्छा है, ग्रेट। एंड देखो अब सेकंड पोजीशन पे जो है वो स्काई और शांति दोनों को रखा है। अगेन स्काई इज डूइंग गुड, इसका मैनेजमेंट जो है 3 चौहान नेक्स्ट लेवल आदमी यार भाई, बढ़िया लोग हैं यहाँ पर। लेकिन द थिंग इज कि अब धीरे धीरे इनका बेस बढ़ता जा रहा है, एंड आगे जाके क्लाइंट्स का उतना क्लैरिटी नहीं कि तुम कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हो, मैंने माना, बट क्लाइंट्स ऐड कर पाओगे, क्या करोगे, मतलब कैसे कैप्चर करोगे शेयर, ना डायमंड में इतना ज़्यादा एसेस तुम जा रहे हो, दोनों ऑल्सो ये सारी कंपनीज एक्सपोर्ट पे फोकस कर रही हैं, UAE के मार्केट में बहुत बुलिश है, बट अगेन इतना ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा था थोड़ा सा स्काई गोल्ड को, कि मैं स्काई गोल्ड को नंबर 1 पोजीशन अभी दूँ, एंड उसके भी रीजंस हैं, यही रीज़न है कि यार स्काई का बेस छोटा है, पैट मार्जिन बेटर है, एंड अगेन स्काई अब ना उत्सव के मैनेजमेंट को भूख दिख रही ग्रो करने की, लिटरली दिख रही है उत्सव और शांति में। एंड सबसे ताज्जुब की बात रेस्टा मेरे, यू गाइज विल बी सरप्राइज टू नो, उत्सव और शांति का मैनेजमेंट एक है, हाँ
एक ही बंदा है, पंकज करके आदमी है, जो दोनों कंपनी चला रहा है साला। उत्सव भी चलाता है, शांति भी चलाता है। उत्सव को एसएमई दिया है, शांति को मेन बोर्ड कंपनी है। उत्सव को चलाता है लाइट वेट में, शांति को चलाता है ब्राइडल में। एंड अभी तक लाइक मेरे को नहीं पता था, अभी पता चला यार कितना मतलब खेल रहे आदमी भी, बहुत तेज निकला। एंड उसका है कि कोई कॉम्पिटिशन नहीं इन कंपनीज में, दोनों के क्लाइंट्स वगैरह हो सकता है सेम हो, बट सेगमेंट अलग है, सेगमेंट ही अलग हो गया तो इतना कॉम्पिटिशन नहीं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक यार, देखो उत्सव और मतलब अब देखो जो लोग एसएमई वाला गेम खेलते हैं, लाइक मैं पर्सनली भी एसएमईज में नहीं करता हूँ। अगर तुम्हें उत्सव लेना है तो उत्सव के लिए तुम्हें 1-1.5 लाख रुपए का मिनिमम लॉट एक खरीदना पड़ेगा। एंड मैं अभी एसएमई का गेम नहीं खेलता, तो फॉर मी नंबर 1 पोजीशन है स्काई और शांति, दोनों सेम पोजीशन पे फॉर मी एज एन इन्वेस्टर। बट इफ आई कंसिडर ओवरऑल जो रेस में जीत रहे वो अगेन उत्सव जीत रहे हैं नंबर 1 पोजीशन पे। एंड देन सेकंड पोजीशन पे स्काई और शांति दोनों आ रहे हैं, दोनों के अपने अपने रीजन है। शांति में जो मेरे को एक चीज लग रहा है, शांति का ना FY26 से 27 में पैट ग्रो नहीं करेगा, तो क्या पता मार्केट उसे उतने अच्छे से रेट करेगा नहीं करेगा। एंड स्काई का अगेन वो तो यार कंसिस्टेंट प्लेयर है, चलता जा रहा सीन। एंड देखो अभी जो स्काई गोल्ड है वो सबसे ज्यादा प्रीमियम कैरी कर रहा है। यहाँ पर देखो दो चीजें, पैट ग्रोथ जितना होगा स्टॉक का प्राइस उस लेवल पे बढ़ना होगा, जितना ऊपर नीचे होगा वो बढ़ेगा कम होगा। बट एक पी री रेटिंग का कॉन्सेप्ट होता है बाजार में, तो अभी स्काई का जो बाजार पी दे रहा है स्काई को ना, वो इन तीनों में सबसे ज्यादा पी स्काई को बाजार दे रहा है। एंड क्यों दे रहा है, सिंपल रीजन है, क्योंकि स्काई हैव बीन एग्जीक्यूटिंग वेल। अभी तक स्काई हैज बीन आउट परफॉर्मिंग ऑल दीज प्लेयर्स, एंड इसका इतना बड़ा बेस होने के बावजूद इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है, सो इट्स बीन ग्रेट, इसलिए मार्केट इसको इतना पी दे रहा है। बट अगेन अब जो शांति और उत्सव वो उनमें भूख धीरे धीरे पैदा हो रहा है, लग रहा है कि अब थोड़ा काम करना पड़ेगा। इनके काम करने वाले मोड में धीरे धीरे जग रहे हैं, तो अगर ये जगना शुरू हुए ना, एंड इन्होंने सोचा कि अब स्काई को नीचे पछाड़ना है, तो पछाड़ अगर देंगे ना, मतलब इन द सेंस कि नीचे करना है स्काई को, तो अगर ये इनमें भूख पैदा हो रहा है, ये अगर ये कर पाए, क्योंकि बेस छोटा है, मार्जिन बेटर है, सेगमेंट्स अच्छे दोनों के, तो अगर ये कर पाए देन इन्हें धीरे धीरे बाजार पी ज्यादा देने लगेगा। अभी अगर बाजार शांति को 16 का पी दे रहा है, क्या पता आगे जाके बाजार शांति को 20 का 25 का पी दे दे, क्या पता बाजार आगे जाके उत्सव को 12 से सीधा 25 का पी दे दे। तो पी री रेटिंग भी पॉसिबल है, एंड पैट ग्रोथ से जितना होगा वो तो पॉसिबल है ही। सो अगेन उत्सव एंड शांति बिकम वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन द स्पेस। बट अगेन उत्सव लीड्स द रेस, क्योंकि उत्सव का लाइट वेट वाला सेगमेंट है, उत्सव इज द किंग। तो एक बार कंक्लूजन दूं, उत्सव इज द किंग हियर। बट जो लोग एसएमई नहीं करते तो उनके लिए जो 2 किंग्स हैं वो है शांति और स्काई। नंबर 2 पोजीशन पे है शांति स्काई, एंड थर्ड 4th 5th 6th मतलब नहीं है मेरे को, तो पर्सनली देख लो तुम, यही है खजांची, आरबीजेड। और ये जो रैंकिंग है ना, ये जो ग्रीन से टॉप 3 प्लेयर्स हैं, येलो वाले प्लेयर्स बीच के हैं, एंड देन श्रृंगार आशापुरी फर्स्ट प्लेस, मतलब एकदम लास्ट प्लेस। तो यही था यार पीयर टू पीयर कंपैरिजन। अब मेरा जो व्यू है, मेरा व्यू देखो, ये स्काई कंसिस्टेंट प्लेयर है, पी री रेटिंग ऑब्वियसली नहीं आएगा यार, पी री रेटिंग 28 का पी दे रहा है, बाजार उसे 60 का पी थोड़ी दे देगा कि तुम, अब वो नहीं आएगा। पी री रेटिंग तब आएगा जब स्काई कहने लगे हम तो 100% से जैसे पहले ग्रो कर रहे तब करने लग रहे, तब हो सकता है री रेटिंग है, बट इसमें नहीं आएगा। बट पी री रेटिंग जो है उत्सव और शांति में आ सकता है, दैट्स व्हाई आई एम बुलिश ऑन उत्सव एंड शांति। बट देखो सिंस मैं एसएमई वाला गेम नहीं खेलता, तो मेरे लिए तो एसएमई एज एन इन्वेस्टमेंट अभी सही नहीं है, तो उत्सव मेरे लिए हट जाता है। मैं नहीं खेलता बस एसएमई वाला गेम, जब मेरा थोड़ा कैपिटल बेस बड़ा हो जाएगा तब मैं आई विल स्टार्ट प्लेइंग द एसएमई गेम। तो मेरे लिए तो उत्सव हट गया, तो मेरे लिए तो 2 चॉइस बचते हैं, शांति एंड स्काई। सो फॉर मी बोथ द प्लेयर्स आर डिसेंट, ठीक ठीक कर रहे हैं, सो इट्स लाइक दैट। तो यही चीज़ है सीन। और बाकी नीचे के प्लेयर्स तो आई हेट देम लिटरली मतलब अभी तक यार ये आशापुरी से बहुत बेकार लगा मेरे को, Q1 में बहुत अच्छा कर रहा था, बट Q2 में बहुत डिसअपॉइंट कर दिया। सो या दैट्स ऑल फॉर द P2P वीडियो। बहुत लंबा वीडियो बन गया है आई नो, बट वर्थ इट है। डू शेयर इट विथ योर इन्वेस्टिंग वाले बंदा बंदी, ठीक है, जो भी है। एंड यूट्यूब वालों तुम सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, जो भी है करते रहो। सो या दैट्स ऑल फॉर द डे, साइनिंग ऑफ, राघव टिकरिया।